हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नया वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा जो सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली मैं एक टाइम पे 10 क्वेश्चन जो है वो इस पे अपलोड करता हूँ एक वीडियो पे। तो एक्चुअली जितने भी सारी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे जो है ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो ये शायद आपने साइंस की किताबों पे पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आइए मैं बताना चाहूँगा। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। किस पे कहाँ से होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी से होता है। कहाँ से दोस्तों, किडनी से। तो ये आपको याद रखना है। अब आइए हम आज का सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वो शो हो रहा है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे ऑप्शन दिखा रहा है, पहला 25%, दूसरा जो है 35%, तीसरा 50% और चौथा जो है वो 40%। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो है वो मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना परसेंट दोस्तों, तो ये 50% होता है। ठीक है, आइए अब आगे की हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, विटामिन वाली जो क्वेश्चन होती है, विटामिन ए से क्या क्या रोग हो सकता है, या बी से, ऐसा क्वेश्चन सेम आता है। ये सेम, ये भी एक रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे ऑप्शन दिखा रहा है 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम है, मूली है, गेहूं है और शैवाल है। तो देखिए निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, शैवाल। शैवाल जो है वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे खाने की चीज़ें होती है जिसमें कुछ में प्रोटीन, कुछ में कार्बोहाइड्रेट, कुछ में वसा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है प्रोटीन के लिए है। तो निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिखा रहा है ये देखिए, दाल, मांस, दूध और चावल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये शायद आपको पता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी। किसमें नहीं पाया जाता है, तो चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, जनरली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आइए आज का जो अगला क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। तो आज का जो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है ये है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जनरली रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पे ऑप्शन 4 दिखा रहे हैं दोस्तों। क्या क्या ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर निवर्तन के कारण होता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ये हम लोग फिजिक्स के बुक में पढ़े हुए हैं दोस्तों, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, निवर्तन क्या है। ठीक है, इसको और डिटेल के लिए आप बुक जो है प्रीफर कर सकते हैं। अब आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है छठवें नंबर का क्वेश्चन। और इसका जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर से, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिखा रहे हैं। पहला जो है 30%, दूसरा जो है 40%, तीसरा जो है वो 50% और चौथा जो है 60%। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा दोस्तों, आप इसको वैसे पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नोट ज़रूर कीजिए। वैसे मैं इसका आंसर जो है सही बताना चाहूँगा, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। कितना परसेंट होता है, तो 40%। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, आइए अब आज का अगला क्वेश्चन है।
जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये देखिए, तड़ी चालक निर्मित होते हैं। तड़ी चालक जो है किससे निर्मित होते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप लोगों को। तड़ी चालक से भी क्वेश्चन जो है क्या है, आ ही जाता है जनरली। इसका यूज़ जो है बरसात के समय के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो इसका जो आंसर है ये देखिएगा, पहला लोहे से, दूसरा तांबे से, तीसरा इस्पात से और चौथा एल्यूमिनियम से। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। किससे होता है, तो तांबे से। ठीक है दोस्तों, तो इसका याद रख लीजिए, क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तांबे से। आइए अब आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा ये है 8th नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज या आविष्कार किसने किए थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन वाली क्वेश्चन कुछ कुछ आ ही जाते हैं एग्ज़ाम पे, ये भी रेलवे में आया हुआ एग्ज़ाम ही क्वेश्चन ही है। तो इस पे देखिए, इसका ऑप्शन 4 दिखा रहा है। पहला जो है मैकुलियन, दूसरा यूजोक्टा होल्कर, तीसरा जो है रीड और चौथा रोनाल्ड रॉस है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन, यूजोक्टा होल्कर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और विटामिन साथ ही साथ देखिए ये सी का है, और मैं बताना चाहूँगा कुछ एक्सेस इसमें। जो विटामिन ए का जो खोज है ये कौन किए हुए है, तो ये जो है मैकुलन ने किए हुए हैं। और जो, ठीक है दोस्तों, विटामिन बी का भी खोज कौन किए हुए थे, तो मैकुलन ने किए हुए थे। अब आइए जो, और साथ ही साथ इस पे एक और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग, और ए से की कमी से रतौंधी होता है। ये भी आपको याद रखना है, अभी क्वेश्चन में आते हैं। आइए जो आज का हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ पर देखिए विटामिन B6 है, इसको याद रखना है। कौन सा, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग प्रायः है, तो कौन कौन सा है दोस्तों। तो देखिए इस पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ये क्या क्या दिया है, लकवा, शरीर में दर्द, या एनीमिया, चर्म रोग, या रतौंधी, और चौथा जो है बेरी बेरी रोग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। क्या क्या हो सकता है, एनीमिया और चर्म रोग। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और जैसे कि मैं इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, B1, और ए की कमी से रतौंधी होता है। आइए अब आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है ये है, तो इस क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो हमारा जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इस पे देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है और इसको जानते भी होंगे कि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा, शनि ग्रह, सॉरी बृहस्पति ग्रह। कौन सा होगा, बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का मेरा जो सारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ है। 10 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ जो जीके से रिलेटेड होता है या करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और साथ ही साथ अब मैं फिज़िक्स का पर्टिकुलर एक टॉपिक पे या मैथ्स का एक टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज़ जितने भी नए सब्सक्राइबर हो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।